अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो क्लास 9 का है और चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट पहले तो आपको ये पता होना चाहिए केमिस्ट्री क्या है। जो केमिस्ट्री है हमारे पास ये भी ब्रांच है किसकी, हमारे पास साइंस की ब्रांच है। इसमें हम साइंस के अंदर ही इसको स्टडी कर रहे होते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या है, इंशाल्लाह इसको हम स्टडी करें। तो पहले थोड़ा सा समझ लें केमिस्ट्री क्या है। तो अगर आप केमिस्ट्री का लफ्ज़ देखें, वर्ड है केमिस्ट्री, तो एक केमिकल है। तो यानी कि हम इसमें केमिकल की स्टडी कर रहे होते हैं। अब केमिकल कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है, हमारी पेंट्स के अंदर केमिकल इन्वॉल्व है, हमारे कपड़े जो डाइंग होते हैं उसके अंदर केमिकल इन्वॉल्व है, हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है मेडिसन, वो भी तमाम के तमाम हमारे पास केमिकल्स है। तो इंशाल्लाह हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्या है। अगर हम केमिस्ट्री को देखें स्टूडेंट तो हमारे पास बहुत सिंपल है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। यानी कि मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन, मैटर का फंक्शन क्या है, कॉम्पोजिशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। यानी कि मैटर का स्ट्रक्चर, फंक्शन, कॉम्पोजिशन की हम स्टडी कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, मैटर क्या है। मैटर हम उसको कहते हैं, क्या नाम है, दुनिया की हर चीज़ मैटर से मिलकर बनी है। एनीथिंग स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैटर। तो दुनिया की हर वो चीज़ जो वजन रखे और जगह घेरे उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और मैटर की 3 हालत होती है, या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। क्लियर स्टूडेंट। तो अब केमिस्ट्री की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। केमिस्ट्री क्या है हमारे पास, हम मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की कॉम्पोजिशन और मैटर की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अब ब्रांचेस क्यों की गई केमिस्ट्री की, सिर्फ केमिस्ट्री को आगे मजीद क्यों डिवाइड किया गया। स्टूडेंट ब्रांचेस इसलिए की गई क्योंकि कहीं हम केमिकल की स्टडी कर रहे होते हैं, कहीं हम केमिस्ट्री को लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ स्टडी कर रहे होते हैं, कहीं हम केमिस्ट्री को इंडस्ट्रियल स्टडी कर रहे होते हैं, और कहीं हम केमिस्ट्री को इन्वायरमेंटल स्टडी कर रहे होते हैं। अब इन्वायरमेंट की स्टडी, प्लांट की स्टडी, एनिमल की स्टडी, इंडस्ट्रियल की हमारे पास जो इंडस्ट्री एरिया है, जो हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी स्टडी करना, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसलिए हमने उसको किस में डिवाइड कर दिया गया, हमने उनको डिवाइड कर दिया ब्रांचेस के अंदर। तो नंबर 1 अगर हम ब्रांचेस देखें केमिस्ट्री, तो वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट हम नंबर 1 देखें, हमारे पास क्या है, फिजिकल क्या है। फिजिकल आपको मैं सिंपल से बता दूँ, मैं आपको नज़र आ रही है फिजिकली, ये क्या चीज़ है, फिजिकली। नंबर 1 जो वाइट बोर्ड है आपके पास कंप्लीट, ये तो आपको नज़र आ रहा है, ये भी क्या है, फिजिकल है। तो फिजिकल का मतलब ये होता है वो चीज़ जो आपको सामने से नज़र आए। अब फिजिकल केमिस्ट्री से क्या मुराद है, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल का आपस में कम्बिनेशन। स्टूडेंट किसका, अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँ स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, एटम, ये हमारे पास क्या है, एटम है। अगर ये हमारे पास एटम है और ये भी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, दोनों एटम मिलकर स्टूडेंट क्या बना देते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल। ये क्या कर देंगे स्टूडेंट, हमारे पास दोनों एटम मिलकर क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल। तो एटम ये जो हमारे पास, ये एटम इस एटम के साथ कंबाइन हुआ, इस कंबाइन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारा काम फिजिकली हुआ। इसकी हम स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, लॉ, प्रिंसिपल और एटम का मॉलिक्यूल के अंदर कम्बिनेट हो ना, यानी एटम का मॉलिक्यूल में के अंदर कन्वर्ट हो ना, उसकी स्टडी हम करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। नंबर 2 है स्टूडेंट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आप ये इस बात से अंदाज़ा लगा लें, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी हमारी फार्मा इंडस्ट्री है तकरीबन तमाम की तमाम ऑर्गेनिक बेस है, इनके अंदर जितनी ड्रग्स बन रही है तमाम की तमाम हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन और उसकी डेरिवेटिव्स हैं। तो उसको हम किस में स्टडी कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये भी ब्रांच है हमारे पास साइंस की, जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं स्टूडेंट, डेरिवेटिव क्या होता है, किसी ओरिजिनल से एक नई चीज़ बनाना बिल्कुल सेम वैसी हो, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। अब दूसरे लफ्ज़ में ये भी कह सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ की फ़ोटोकॉपी कर लें, किसी चीज़ की फ़ोटोकॉपी कर लें, जब फ़ोटोकॉपी करेंगे एक ओरिजिनल होगा और एक फ़ोटोकॉपी होगी। केमिस्ट्री की लैंग्वेज हम उसको कहते हैं डेरिवेटिव, उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। क्लियर स्टूडेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, वो तमाम चीज़ें जो ऑर्गेनिक सिंथेटिक हो, यानी लैब के अंदर प्रिपेयर्ड हो, उसको हम किस में स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका थोड़ा सा अपोजिट है। इसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक मैटर की, इसमें स्टूडेंट हम स्टडी कर रहे होते हैं एलिमेंट्स की। किसकी स्टडी कर रहे होते हैं? एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, आपकी बुक के अंदर पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर पूरा एक बुक के अंदर चार्ट बना हुआ है, तो ये पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट उनके अंदर कितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक है, यानी कि वो तमाम के तमाम एलिमेंट इनऑर्गेनिक बेस है। इसके अंदर हम स्टडी किसकी कर रहे होते हैं? वो चीज़ें जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज ना हो, वो तमाम एलिमेंट जिनको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज ना करें उसके हम स्टडी स्टूडेंट्स करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर स्टूडेंट? तो ये दोनों डेफिनेशन हमारे पास होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप देखें हमारे पास एनालिटिकल। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? एनालिटिकल। अब हम एनालिटिकल की स्टूडेंट बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो ब्रांच है वो टोटली डिपेंड करे इंडस्ट्री से। अब इंडस्ट्री के अंदर आप सिंपल सी मिसाल है, हमारे पास एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर 2-3 चीज़ों का बहुत ख्याल किया जाता है, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी क्या होती है? ये जो आपके पास प्रोडक्ट आ रही है तो ये इसकी क्वालिटी कैसी है, नंबर 1। नंबर 2 ये भी चेक किया था उसकी क्वांटिटी। अब ऐसा ना क्वालिटी तो कोई कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी दे रही है लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे देता हूँ एनालिटिकल केमिस्ट्री की। अब आप सिंपल समझे, अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, एक तो उसकी क्वालिटी और दूसरी उसकी क्वांटिटी। अब ऐसा नहीं है कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी है, उसकी क्वालिटी बहुत बेटर है, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी कम हो कि जो हमारे पास कंज्यूमर है या फिर कस्टमर है वो उस कोल्ड ड्रिंक को परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि क्वालिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है। तो हमारे पास एनालिटिकल के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं हम उसकी स्टडी कर होते हैं कि वो इंडस्ट्री की क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की और उसकी क्वांटिटी क्या है, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी की जो हम स्टडी करते हैं केमिकल्स की, वो हमें क्या कहते हैं स्टूडेंट? एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा बायो केमिस्ट्री। तो लफ्ज़ से ही आपको जहन होगा, बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल, यानी कि हमारी बॉडी और प्लांट की बॉडी, प्लांट्स और एनिमल्स बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है स्टूडेंट, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, वो भी हमारे पास क्या है? केमिकल रिएक्शन है। उसकी स्टडी करना प्लांट और एनिमल बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की थ्रू केमिकल, उसको हम क्या कहते हैं? बायो केमिस्ट्री। इसके एग्जांपल आप एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं हमारे पास बहुत आसान है कि अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हो, उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में क्या आता है? आपकी बॉडी के अंदर इतना सॉल्ट है, आपकी बॉडी के अंदर इतने विटामिन्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल ये है, आपकी बॉडी के अंदर यूरिया इतना प्रोड्यूस हो रहा है। काफ़ी आपने देखा होगा ब्लड रिपोर्ट के ऊपर कि काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं। अब उस ब्लड रिपोर्ट के ऊपर सबसे टॉप पे देखें तो उस ब्लड रिपोर्ट के ऊपर ये लिखा होता है बायो केमिस्ट्री। ब्लड रिपोर्ट में क्या स्टूडेंट क्या लिखा होता है? बायो केमिस्ट्री, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं अगर तो वो नॉर्मल होंगे वो भी उसके ऊपर मेंशन होगा, अगर वो केमिकल ज़्यादा या कम हो गए तो वो भी लिखा होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स अगर बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएँ स्टूडेंट फिर भी डिजीज़ कॉज होती है हमारी बॉडी में, अगर बहुत कम हो जाए तो तब भी हमारी बॉडी में क्या होता है? डिजीज़ कॉज होती है। यानी दोनों लेवल कंडीशंस के अंदर हम डिजीज़ का शिकार हो जाएंगे, हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज हो जाए। तो क्या बात समझ में इसके अंदर बहुत ईजी कि हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसकी अगर हमने स्टडी करनी है तो हम बायो केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा इंडस्ट्री से रिलेटेड होगी, यानी कि इंडस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि हमारे पास इंडस्ट्री में कितनी भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं। सिंथेटिक ग्लास की मिसाल ले लें, आप फाइबर की मिसाल ले लें, आप मेडिसिन की मिसाल ले लें, वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट क्या कहलाती है? सिंथेटिक। सिंथेटिक किसे कहते हैं स्टूडेंट? सिंथेटिक हम कहते हैं वो तमाम चीज़ें जो लेबोरेटरी में हम खुद प्रिपेयर करें वो सिंथेटिक कहलाती हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरीके से हमारे पास गिलास, तो ये हमारे पास सिंथेटिक, गिलास, फाइबर, उन तमाम चीज़ों की स्टडी करना वो हम किस में कर रहे होते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बताती है कि गिलास की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी, ये तमाम चीज़ें हमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से ईजिली हमें आइडेंटिफाई होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल क्या है आपको समझ में आया? इन्वायरमेंट,
तो इन्वायरमेंट का केमिस्ट्री में क्या रोल है, ज़रा सोचें आप। इन्वायरमेंट का इतना ही ज़्यादा रोल है हमारी लाइफ के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर कितना मेडिसिन का रोल है। अक्सर आपने सुना होगा महकमा मौसमियात जो है हमारे पास, मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि कराची में मौसम बहुत गर्म होने वाला है, कराची में मौसम बहुत सर्द होने वाला है, कराची में जो हवाएं वो गर्द आलू चलेंगी, कराची का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उनको कैसे पता चल जाता है, क्योंकि हमारी जो एनवायरनमेंट है, जो हमारी एयर है, उस एयर के अंदर केमिकल्स हैं। अगर केमिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाएँ तो अक्सर साइंसदान जो हमारे पास मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारे एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं कि ये हमारे पास एक वायरल आ रहा है जो एक वायरस डिजीज़ कोज करेगा, आई इन्फेक्शन। तो ये आई इन्फेक्शन कहाँ से आया, ये जब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग आती है। अब ये केमिकल कहाँ से आते हैं, आपको पता होगा बर्निंग ऑफ फ्यूल, बहुत सारी गाड़ियों का जो फ्यूल जलता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, ड्रग इंडस्ट्री, जब वो काम कर रही होती है उनका वाटर है वो हमारे सैवरेज में आ जाता है। इसी तरीके से बहुत इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कोल यूज़ करती हैं, उसका जो स्मोक है वो सारा का सारा हमारा इन्वायरमेंट में आता है, जिसकी वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल्स के अंदर चेंज आता है, इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो अब चेंज कितना आया, किस तरीके से आया, किस वजह से आया, उसकी स्टडी शुरू हम करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर। अब आपको मैं इन्वायरमेंट की एक और मिसाल दे दूँ। आप तमाम स्टूडेंट एक लफ्ज़ सुनो, एसिड रेन, तेज़ाबी बारिश। वह तेज़ाबी बारिश का क्या मतलब है स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा बता दूँ। एसिड रेन का मतलब ये होता है जब हमारे पास सरफेस के, हमारी जो सरफेस है यानी ज़मीन है, जब यहाँ से बहुत ज़्यादा सल्फ़र एक केमिकल है, इसको आप बंद करें या इसको आप यूटिलाइज़ करें इंडस्ट्री के अंदर और ये एयर के अंदर चला जाए। सल्फ़र एक गैस है, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये जब बारिश होती है ये सल्फरी की फॉर्म के अंदर दोबारा ज़मीन के ऊपर फॉल्स डाउन होता है, उसको हम कहते हैं एसिड। यानी कि तमाम केमिकल जब एयर के अंदर जाते हैं, हवा के अंदर चले जाते हैं, जब बारिश होती है वो बारिश के साथ नीचे आ जाते हैं, जब वो बारिश से नीचे आते हैं तो वो एसिड बन चुके होते हैं, उसको हम कहते हैं एसिड रेन। इसका भी हमें जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। एंड लास्ट सेकेंड लास्ट स्टूडेंट हमारे पास पॉलीमेरिक। पॉली का मतलब होता है स्टूडेंट मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है हमारे पास, मैनी मीन्स बहुत ज़्यादा। मैरिक मीन केमिस्ट्री, बहुत ही आसान है। सुनो आपने देखा होगा प्लास्टिक, कितने प्लास्टिक, पॉलीथीन, जो आपने देखा होगा प्लास्टिक के बैग बनते हैं या शॉपिंग बैग बनते हैं, इनकी स्टडी हम करते हैं पॉलीमेरिक के अंदर, नहीं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के अंदर हम इनको स्टडी करते हैं। पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, एक लॉन्ग चेन। तो कितनी भी हमारे पास आप ये समझ लें आपके पास शॉपिंग बैग इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, उसके हम स्टडी करते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टूडेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हमारे पास क्या नाम है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी कर रहे थे, जो हमारा न्यूक्लियाई है। अगर मैं ये डायग्राम बनाऊँ स्टूडेंट, ये एटम है, ये हमारे पास क्या स्टूडेंट, एटम है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस है। इस एटम के जो न्यूक्लियस में चेंज आता है, इस एटम के जो न्यूक्लियस में चेंज आता है, उस चेंज से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, या उस चेंज से क्या क्या एडवांटेज हैं और उस चेंज के क्या क्या डिसएडवांटेज है, उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसकी मैं आपको सिंपल सी मिसाल दे दूँ। अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास 82 से ग्रेटर हो जाए, किससे एटॉमिक मास ग्रेटर हो जाए, 82, तो वो एलिमेंट हमारे पास रेडियो एक्टिव कहलाता है। वो एलिमेंट हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, वो एलिमेंट जिनके अंदर से खुद ब खुद रेडिएशन की एमिशन हो। किसकी एमिशन हो, रेडिएशन। अब एमिशन क्या होता है बेटा, जो हमारे पास रेज निकलती हैं उसको हम कहते हैं एमिशंस। तो उनको हम किसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं स्टूडेंट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको तमाम स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा और बहुत ईजी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे इंशाल्लाह इसी चैप्टर के अंदर मज़ीद क्या चीज़ें। थैंक यू स्टूडेंट, ओके, अल्लाह हाफिज़।